करते हैं कि रोशनी के त्योहार ने आपकी जिंदगी को भी खुशियों से भर दिया होगा। दिवाली बीत चुकी है और दिवाली के मौके पर हमने देखा कि रियल एस्टेट में बहुत सारे फेस्टिवल के ऑफर्स थे। कई लोगों ने नए घर खरीदे तो कई लोगों ने अपने घर को नए सिरे से डेकोरेट किया, यानी इंटीरियर्स बदले, साफ सफाई की। हो सकता है कि आप ये सब दिवाली के सीजन में नहीं कर पाए हो, तो अगर आप दिवाली के सीजन में इस मौके से चूक गए तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि ये जो पूरा फेस्टिवल सीजन होता है ना, शुरू होता है दुर्गा पूजा से, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर तक चलता रहता है। तो अभी भी अगर आप फेस्टिव ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो देखिए मकान दुकान का हमारा ये स्पेशल शो। मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपको बताऊंगी कि अब आप दिवाली के बाद अपनी घर की प्लानिंग में क्या क्या बातें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग की। ज्यादातर लोग तो दिवाली के पहले ही इंटीरियर डिजाइनिंग करवा लेते हैं, लेकिन अगर आप मिस कर गए हैं इस अपॉर्चुनिटी को तो अब करवा लीजिए। और इंटीरियर डिजाइनिंग में ख्याल रखिए अपने बजट का, और बजट के बाद आपको ख्याल रखना है स्पेस की प्लानिंग का। यानी देखिए कि घर का साइज कितना है, घर में कितने लोग रहते हैं, डिजाइनिंग आप क्यों करवा रहे हैं, क्या मकसद है। आपको स्टडी रूम चाहिए या फिर आपको एक ऐसा एरिया चाहिए जहां आप पढ़ाई कर सके, तो इस हिसाब से फिर आप प्लान तैयार करने के बाद बजट तय करेंगे। उसके बाद आएगा वो चरण जब आपको ये डिसाइड करना है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। यानी इंटरनेट से फोटो निकाल करके समझिए कि आपको किस तरह की डिजाइनिंग करवानी है। आप कंटेम्प्रेरी डिजाइनिंग चाहते हैं या फिर थोड़ी सी एंटीक डिजाइनिंग चाहते हैं, और इसी के हिसाब से आपको इंटीरियर डिजाइनर भी हायर करना होगा। इंटीरियर डिजाइनर की मदद से आप 20% तक का अपना खर्चा बचा सकते हैं। दरअसल मार्केट में कई मटेरियल्स बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आप इंटीरियर डिजाइनर के साथ बात करके बताएंगे कि आपका बजट कितना है, तो उसी तरह से घर के डिजाइनिंग में मटेरियल का इस्तेमाल हो सकता है। और इंटीरियर डिजाइनर एक प्रोफेशनल होगा तो उसे पता होगा कि वो कहाँ से आपके लिए ऐसा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करे जो आपके बजट पर भारी नहीं पड़े। अब बात करते हैं दिवाली के सीजन में मिलने वाले फेस्टिवल ऑफर्स की। ऐसा नहीं है कि दिवाली खत्म होते ही इन ऑफर्स को रोल बैक कर लिया जाता है। अभी भी जब आप निकलेंगे तो हो सकता है आपको कई ऐसे डेवलपर्स मिल जाएंगे जो सोने के सिक्के, टूर पैकेज, बाइक, कार, कैशबैक जैसे ऑफर्स दे रहे हों। लेकिन हाँ, इन ऑफर्स के चक्कर में घर नहीं खरीदिएगा। अगर आपको घर की जरूरत है और उस डेवलपर के उस ऑफर को आपको लग रहा है वो आपके काम की है, तभी लीजिएगा। लेकिन इसके एवज में आप डेवलपर से कह सकते हैं कि आप मकान की कीमत में इस ऑफर को ऐड करके आपके लिए दाम को घटा दे। हालांकि इन सब के बीच अश्योर्ड रिटर्न के जो ऑफर्स होते हैं ना, इनसे जरा बचिएगा। इसमें अश्योर्ड रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। डेवलपर पोजेशन तक ग्राहकों को 12 से 18% का अश्योर्ड रिटर्न का ऑफर दे रहे होते हैं, और ये ऑफर्स अक्सर मिसलीडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनिल कर्डवाल बताते हैं कि ऐसी स्कीम्स गैर कानूनी हैं। बावजूद इसके डेवलपर नाम बदलकर इस तरह की स्कीम्स को लोगों के सामने पेश करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही रिटर्न के साथ अश्योर्ड शब्द जुड़ जाता है ना, तो सबको लगता है इसमें तो फायदा है। लेकिन जरूरी नहीं कि फायदा हो, इसलिए इसको जरा टटोलिएगा और इससे दूर रहें तो सबसे बेहतर है। अब बात करते हैं घर के उस एस्पेक्ट की जो बेहद जरूरी है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक वर्क। इन दोनों को बहुत ध्यान से, सावधानी से, सोच समझ के करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम बड़े होते हैं, इसे हम बार बार नहीं करवाते हैं। एक बार जो करवा ले वैसे ही चलता रहता है। छोटे मोटे अमेंड्स इसमें हम करते हैं, लेकिन बड़ा काम नहीं, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं, साथ में घर में बहुत तोड़ फोड़ हो जाती है और हम इस मेस से गुजरना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अगर आप नया घर ले रहे हैं तो पहले ही उसकी प्लम्बिंग कैसी हो, आपको वाटर एफिशिएंट जो है टैप्स लगाने हैं तो उसका ख्याल रखिए। अगर साफ पानी के लिए आरओ की ज़रूरत है तो उसे फिक्स करवाइए, अच्छी कंपनी का ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर लगवाइए। बाथरूम्स की टाइल्स का ख्याल रखिए कि आपने स्लिपरी नहीं चूज किए हैं। शावर हो गए, टैप्स हो गए, सैनिटरी वेयर हो गए, इन सबको वाटर एफिशिएंट बनाएंगे तो आपका भी भला होगा और आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट का भी भला होगा। अब बात करते हैं बिजली के काम की। कुछ बातों को ध्यान में रखकर बिजली का काम करवाया जाए तो सिर्फ पैसा ही नहीं बचता है, बल्कि घर की सेफ्टी भी सुनिश्चित होती है। ठीक ढंग से काम नहीं करवाने पर आग लगने का खतरा रहता है। महंगे इलेक्ट्रिक आइटम्स भी खराब हो सकते हैं। वायरिंग से लेकर स्विच और सॉकेट में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि फैंसी दिखने वाले स्विच ही अच्छे होते हैं। क्वालिटी को देखें, उसके लुक को ना देखें।
इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिक वर्क का लेआउट जरूर बनवाएं ताकि भविष्य में वायरिंग से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो आपको पता हो कि कौन सी वो वायर है जो गड़बड़ी कर रही है, क्योंकि फिर पूरे घर के वायर्स को खोलते फिरेंगे तो आपका समय भी जाया होगा, घर की लुक भी खराब होगी। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप घर के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान खरीदते हैं, स्विच होगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, तारें होंगी बहुत सारी जो लगती हैं घर में, इन सब में रेटिंग को ज़रूर चेक कीजिएगा। यानी ये रेटिंग बताएगी कि वो कंपनी इसे कितना एनर्जी सफिशिएंट बना रही है। तो रेटिंग चेक करें, BIS मार्क चेक करें, क्योंकि ये सभी जो है अगर आप चेक करके खरीदेंगे तो अच्छा सामान खरीदेंगे जो आपके लिए लंबे समय तक काम भी करेगा। सस्ता सामान आप जब खरीदते हैं जिसमें रेटिंग नहीं होती, आपने रेटिंग पर गौर नहीं दिया, खरीद तो लिया सस्ता, उस समय ये जेब को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाकर आपकी जेब के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो बिजली का बिल कम करना है, अच्छे से अगर आपको बिजली का काम करवाना है, इन बातों का ख्याल रखिए। तो मकान दुकान में हम आपसे लेते हैं यहीं पर इजाजत। उम्मीद करते हैं हमारे ये टिप्स आपके काम आएंगे। Money9 के ऐप को अभी डाउनलोड करें ताकि इस तरह की काम की बातें आपसे कभी मिस ना हो।